हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जैसे मैंने बताया था आप लोगों से कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं, किस चीज़ पर, कि कंपनी कैसे कलेक्ट करती है कैपिटल थ्रू द पब्लिक इन डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट वेज कौन से थे? 2 वेज मैंने बताए थे। पहला वेज जब हमारा पहला जो तरीका था वो कौन सा तरीका था कि हम लोग पहला बात कर रहे थे लमसम मेथड, दैट मीन जिसमें कंपनी एक साथ पूरी की पूरी कैपिटल ले लेती है, जितने शेयर्स वो परचेज करते हैं या बाय करते हैं। दूसरा मेथड क्या था? इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। तो इंस्टॉलमेंट वाले में ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो किस्तों में पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। या कंपनी होती है वो किस्तों में कैपिटल को रिसीव करती है। तो उसी की बेसिस पर बात करने वाले हैं हम लोग। तो पहला मेथड में बात करने वाले हैं लमसम मेथड। तो लमसम मेथड मैंने आपसे जैसे बताया कि इसमें क्या होता है, कंपनी पूरी की पूरी कैपिटल एक साथ शेयर होल्डर से उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग ले लेती है। इसमें क्या होता है कि केवल 2 एंट्रीज बनती हैं। 2 एंट्रीज कैसी? कि जाहिर सी बात है कि हमने कोई चीज से, हमारी कंपनी है, हमने कोई चीज सेल करी, तो सेल करने सबसे पहले क्या हमको अमाउंट मिलेगा ना, कैपिटल। तो हमें सबसे पहले कैपिटल रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद फिर हम ट्रांसफर करेंगे बैंक में। तो वैसे ही कंपनी में भी होता है कि पहले वो रिसीव करती है, बाद में वो ट्रांसफर करती है। तो वैसे ही अब देखते हैं हम लोग कि जो लमसम मेथड है, लमसम मेथड में हमने आपको यहाँ जनरल एंट्री शो कर रखी है। अमाउंट हमने अभी इसलिए फिल नहीं किया है क्योंकि हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाएंगे कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि कैसे क्या चीजें फिल की जाती है या कैसे जनरल एंट्रीज में अमाउंट फिल किया जाता है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर शो हो रहा होगा, देख रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिएगा ताकि बार बार आपको स्क्रीन पर अपनी आंखें ना लगानी पड़े, ताकि आंखें ना खराब हो जाए। हमें दोनों चीजें ध्यान में रख करके काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन क्या शो हो रहा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अंकित लिमिटेड, अंकित दैट मीन मैंने अपनी ही कंपनी बना ली है। तो अंकित लिमिटेड इज ₹4 lakh which is divided in 20,000 equity shares and 20,000 10% preference shares of ₹10 each. फिर लिखा है these 40,000 shares have been issued to the public. The public को सारे शेयर्स क्या कर दिए गए हैं? इशू कर दिए गए हैं। एंड ऑल द अमाउंट हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, जितना भी अमाउंट है टोटल, हमने जितने भी टोटल 20,000 इक्विटी शेयर्स एंड 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए के अकॉर्डिंग, जिसकी टोटल कैपिटल बन रही है हमारी कितनी? 4 लाख। वो टोटल का टोटल अमाउंट हमको मिल गया है पूरा एक साथ। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंकित लिमिटेड, ठीक। तो अब यहाँ पर वही चीज देखनी है कि अंकित जो होता है, जो मेरी कंपनी है, उसमें से हम कैसे कैपिटल का अमाउंट लेते हैं और कैसे इसमें शो करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर आपको शो हो रहा है कि 20,000 इक्विटी शेयर्स एंड 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स कितने रुपीस के अकॉर्डिंग? 10 रुपीस के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है बीइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इश्यूड एट ₹8 ईच पर शेयर। तो याद रखना, जब इनका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो मल्टी कितना रुपए हो जाएगा? 2 लाख रुपीस हो जाएगा। तो इक्विटी वालों का हो गया 2 लाख रुपीस, प्रेफरेंस वालों का हो गया आएगा 2 लाख रुपीस। और दोनों को हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है हमको पता है कि डेबिट एंड क्रेडिट एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं, डेबिट क्रेडिट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कितना अमाउंट हो जाएगा? 4 लाख। तो पहली अमाउंट हमने रिसीव कर लिया। अब जब रिसीव कर लिया है तो उसको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा हमें अपने उसमें फंड में। तो फंड में क्या है, वही इंट्रीज जो यहाँ पर क्रेडिट थी यहाँ पर डेबिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपीज, 2 लाख। एंड जो शेयर्स कैपिटल में हमारा जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर कितना होगा? 4 लाख रुपीज। दैट मीन शेयर कैपिटल में ही हम लोग अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन लोग खत्म कर रहे हैं। तो टोटल कितना बैलेंस हो गया हमारा? 8 लाख रुपीज, ठीक। तो ये था हमारा। तो पहली जो एंट्री बनी थी वो बनी थी हमारी रिसीव के बेसिस पर, दूसरी एंट्री जो बनी थी वो बनी थी हमारी ट्रांसफर के बेसिस पर, ठीक है। तो ये 2 टाइप की एंट्रीज बनती हैं लमसम मेथड में। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आगे की बात करते हैं हम लोग किसके बेसिस पर? इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, ठीक है। तो देखते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो आगे बात कर रहे हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। तो इंस्टॉलमेंट बेसिस मैंने बताया कि हम लोग इसमें क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर कोई चीजें ली जाती हैं। इंस्टॉलमेंट इन सेंस किस्तों में लेना। तो वही हमने बताया कि कैसे किस्तों में लिया जाता है। तो यहाँ पर किस्तों के नाम दे दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू शेयर्स कैपिटल। पहला नाम दिया गया एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और फिर चौथा है सेकंड कॉल या फाइनल कॉल कर सकते हैं हम लोग।
ठीक, तो यहां पर इस चीज किया गया है। और इसमें एक चीज बहुत याद रखना कि जो इसमें 4 ट्रांजेक्शन बने हुए हैं या 4 इंस्टॉलमेंट है, तो पहला वाला जो इंस्टॉलमेंट है जिसे कहते हैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या है, इसमें जो पहली एंट्री बनेगी वो बनती रिसीव की, सबसे पहले रुपया तो लेगी ना कंपनी, फिर ट्रांसफर करेगी। उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं वो जस्ट एप्लीकेशन की अपोजिट एंट्री बनती हैं। मतलब एप्लीकेशन में पहले बनेगी रिसीव की, बाद में बनेगी ट्रांसफर की, फिर उसके बाद से या ट्रांसफर को आप ड्यू भी कह सकते हो, उसके बाद फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल जस्ट अपोजिट बनती है। मतलब पहले बनेगी ड्यू की एंट्री, बाद में बनेगी रिसीव की एंट्री। तो सबसे अच्छा तरीका है, ट्रिकी तरीका है आपको इस जर्नल एंट्रीज को याद रखने का कि पहले की 2 एंट्रीज आप समझ लो, उसके बाद बाकी की जितनी एंट्रीज हैं उनको अपोजिट करते चले आओ। बस केवल नाम चेंज करना है, जहां एप्लीकेशन है वहां अलॉटमेंट कर दो, जहां एप्लीकेशन है वहां पर फर्स्ट कॉल कर दो, जहां एप्लीकेशन है वहां सेकंड कॉल कर दो। कितनी चीज क्लियर हो गई? तो अब इसी क्वेश्चन को, इसी फॉर्मेट को हम लोग शो करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग, तो जैसे मैंने बताया है आपको कि हम लोग सारी चीजें प्रैक्टिकल बेसिस पर ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर कैसे जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। एग्जांपल आपके बोर्ड पर शो हो रहा होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कह रहा है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सुधीर लिमिटेड इज ₹4 लाख which is divided in 40,000 equity shares of 10 rupees each. Out of these shares, 18,000 shares have been issued to the public. Payable at rupees, application 1 rupees है, फिर है 2 rupees allotment, 3 rupees first call, 4 rupees second call and final call. And all the amounts have been duly received, pass the journal entries in the books of सुधीर लिमिटेड। तो कहने मतलब क्या है कि आप देख रहे हो अपने बोर्ड पर, अपने स्क्रीन पर कि क्या है कि सुधीर लिमिटेड एक है जिनकी कैपिटल 4 लाख रुपए है, उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है कितने में, 40,000 शेयर्स में, बट इशू कितने किए गए हैं, 18,000 शेयर्स। ठीक है, और 18,000 शेयर्स हैं जिसमें से 10 रुपए की बात हो रही है और 10 रुपए को डिवाइड कर दिया गया है किसमें, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में, जो आपके क्वेश्चन में शो हो रहा होगा। ठीक, अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा नोट कर लीजिएगा ताकि बार बार ना देखना पड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी रिसीव की, तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब जो हम लोगों ने लमसम मेथड था उसमें दोनों शेयर्स की बात की थी, इक्विटी और प्रेफरेंस की, बट हम लोग जो इंस्टॉलमेंट बात कर रहे हैं इसमें केवल इक्विटी शेयर्स की ही बात कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एंट्रीज बनती हैं। अगर दोनों शेयर्स होते तो दोनों शेयर्स में यहाँ पर शो किए गए होते। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर केवल एक शेयर की बात कर रहे हैं। तो पहला है 2 इक्विटी शेयर्स। अब वहां पर शेयर होल्डर की बात की थी हम लोगों ने, क्योंकि पूरा पूरा 1,000 रुपए आ रहा था। यहाँ पर किस्तों में आ रहा है, इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे। तो इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग कितने शेयर्स हैं टोटल, 18,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, कितने रुपीज एप्लीकेशन की है हमारी, देख लो जरा क्वेश्चन में, एप्लीकेशन बेटा हमारी है 1 रुपए की, एट द रेट ऑफ ₹1 ईच पर शेयर व इशूड। ठीक है, तो हमने इशू कर दिए। अब इशू करने पे क्या है, कितने हैं हमारे, तो 18,000, 1 रुपए के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 18,000 शेयर्स, 18,000 अमाउंट। तो ये हो गया। इसकी सेकंड एंट्री में आते हैं, ये रिसीव की एंट्री थी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके समझ के लिए, रिसीव्ड। दूसरी एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंट्री बनाते हैं कि ये ट्रांसफर की एंट्री बनेगी, तो यहां पर लिख देंगे अमाउंट बीइंग 18,000 शेयर्स अमाउंट ट्रांसफर।
क्लियर हो गया। अब देख लो शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है 18,000, शेयर एप्लीकेशन ये भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 18,000 रुपीज हो जाएंगे। और आपको पता है डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं तो यहाँ पर भी 18,000। इतनी चीज क्लियर हो गई। ये था हमारा एप्लीकेशन। अब क्या करना है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सभी में अपोजिट एंट्री बनाएंगे। अपोजिट एंट्री कैसे कि जो ये वाली एंट्री है सेकंड वाली वो फर्स्ट पहले बनाएंगे और फिर ये वाली बनाएंगे। तो लिख लेते हैं। अब केवल नाम किसका चेंज होगा, जो एप्लीकेशन था वहां पे अलॉटमेंट हो जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट। जिनको ज्यादा बड़ी नरेशन नहीं लिखनी है वो ये लिख सकते हैं बीइंग शेयर्स अमाउंट ड्यू या ट्रांसफर रिसीव्ड किसी लिख सकते हैं। तो यहां लिख लेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू। ठीक, अब इसमें क्या होगा, और नेक्स्ट एंट्री बना लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ये एंट्री में क्या है, इसके नीचे आएगी या इसको देख लो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था, यहाँ हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग issued share amount received। ठीक, अब देख लो कि कितने शेयर्स हैं, 18,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट कितने रुपए से है हमारी 2 रुपीज से है। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज। वैसे यहां पर लिख लेते हैं हम लोग 18,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच पर शेयर। ठीक, तो 18,000 टू 2 कितना हो जाएगा 36,000। और वही सेम इसमें भी हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। अब हम लोग इसी के आगे अगर बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, अब यहां पर बात करेंगे किसमें, फर्स्ट कॉल बेसिस पर। ठीक, तो इसको पहले नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल। तो इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अलॉटमेंट के आगे। तो मैंने बताया था कि एप्लीकेशन की अपोजिट एंट्री बना सकते हो या तो फिर जैसे अलॉटमेंट की बनी हुई वैसे ही आप कॉपी कर सकते हो, केवल अलॉटमेंट का नाम हटा दो, फर्स्ट कॉल रख दो या सेकंड कॉल रख दो। ठीक है, तो यहां पर बात कर लेते हैं, दूसरी एंट्री बनाते हैं इक्विटी शेयर। अब कौन सी कॉल आ जाएगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 18,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹। अब देख लो जरा कि जो आपकी फर्स्ट कॉल है वो कितने रुपए की है, 3 रुपए की, ₹3 ईच पर शेयर। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे कितना हो जाएगा, 18 3 जा, जाहिर सी बात है। ठीक, नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being issued share amount
रिसीव्ड। अब यहां भी सेम ऐसे हो जाएगा, दूसरी एंट्री बनाते हैं, सेकंड कॉल कर देते हैं इसको, तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आपको लिखा रहा है कि सेकंड कॉल कितने रुपए की है आपकी, 4 रुपए की। फिर जो दूसरी एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर being amount received। ठीक, आप देख लेते हैं तो सेकंड कॉल कितना है, 4 रुपीज से था, 18 4 72। अब जो हम लोगों ने शुरुआत से बिल्कुल एप्लीकेशन से लेकर के अभी तक की जितनी एंट्रीज बनाई हैं सबको ऐड कर लेंगे तो अमाउंट कितना निकल के आएगा, ऐड कर लेना तो देखना टोटल अमाउंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3,60,000। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये था पूरा हमारा दोनों मेथड बेसिस पर, लमसम के अकॉर्डिंग कैसे क्या होता है और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कैसा होता है। तो इसी अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो जो आपको क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे वो आपके लमसम पर नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे एप्लीकेट दैट ये इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। और इसी के बेसिस पर अब हम लोग आगे की पूरी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि कैसे क्वेश्चन आता है या कैसा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के बेसिस पर या आपकी स्टडी के बेसिस पर या शेयर्स कैपिटल के बेसिस पर। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया है, वैसे मेरे ख्याल से मैंने आपको जिस तरीके से बताया है समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो और मैं आपको तुरंत का तुरंत रिप्लाई दे दूंगा।